मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। हर लम्हे जिस तरह बर्फ पिघलती रहती है ना, तो इसी तरह इंसान की जिंदगी भी पिघल रही है। जिसको एक ख्वाब की सूरत में एक बंदे ने बयान किया, कहता है मैं सोया हुआ था, मेरे पीछे शेर लग गया। ख्वाब में क्या देखता हूँ, क्या पीछे लग गया है, शेर। भागम भाग एक ऐसे मोड़ पे आया, दाएं बाएं रास्ता कोई नहीं था, आगे गहरी खाई थी। मैं कहा लो भी आज तो मर गए, पीछे शेर आगे खाई। अचानक देखता हूं कि खाई के एक जानब दरख्त की एक शाख है, एक डाल है, वो लटकी हुई है। तो कहते हैं मैं उस डाल के साथ लटक जाता हूं और मैं कहता हूं चलो यार बचत हो गई, शेर से भी बच गए, नीचे खाई में गिरने से भी बच गए। लेकिन होता क्या है कि मुझे आवाज आती है टुक 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 का। जिस डाल पे लटका था उस पर गौर किया तो उसी डाल पे एक सफेद और काला चूहा बैठे थे जो बारी बारी मेरे डाल को कुतर रहे। कहा यार अजीब बात है, आज तो फंस गए, मायूस हो गया। पीछे शेर, नीचे खाई, जिस डाल पे हो उसको भी काटा जा रहा, एक आह भरी है। तो ऊपर जो है ना वो दरख्त की एक डाल ऊपर को थी, उस पे मक्खियां थी शहद की, शहद का छत्ता था, वहां से शहद टपका है, मेरे मुंह में आया, बड़ा ही मजा आया है। अब मैंने क्या किया, मुंह खोला है, शहद टपक रहा है, मैं मजे से खा रहा हूं, ना शेर याद है, ना खाई याद है, ना चूहे याद है, बस शहद के मजे में लगा हूं कि अचानक डाल टूटता है और मैं नीचे खाई में गिर जाता हूं, आंख खुल जाती है। हजरत साहब इसकी ताबीर क्या है? ख्वाब की ताबीर हमेशा मुअब्बिर जो ख्वाब की ताबीर जानता है उससे पूछनी चाहिए, वरना जो जैसी बताएगा वैसी हो जाएगी। और झूठा ख्वाब भी नहीं बयान करना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दो कैदियों ने जो ख्वाब सुनाए थे ना, तो आपने फरमाया एक कि जिसके सर पर टोकरियां हैं, जो है टोकरी है और उसमें रोटियां हैं और उससे परिंदे खा रहे हैं ना, उसको सूली दी जाएगी और उसका गोश्त परिंदे नोचेंगे। और दूसरा जो है जो अपने बादशाह को शराब पिला रहा है, उसकी जो है वो आज़ादी हो जाएगी, वो अपनी नौकरी पर बहाल होगा। तो बंदा कहने लगा मैं तो ख्वाब देखी ही कोई नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा मैंने तो ख्वाब देखा ही कोई नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया और वेख्या ये नहीं वेख्या, जिन्हें असी कह देते हमें हो जाना। फिर हुआ ऐसे ही, जो आपने कहा था वैसा ही हुआ। तो झूठा ख्वाब भी नहीं बयान करना चाहिए और बयान भी उसे करना चाहिए जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। तो उन्होंने पूछा हुजूर बताएं मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया शीशे की तरह तेरा ख्वाब साफ है और इसके अंदर बड़ी ही नसीहत आमोज बात है, और वो ये है कि तेरे पीछे जो शेर लगा था वो मलकुल मौत है, जो हर इंसान के पीछे है। आगे जो गहरी खाई थी वो तेरी कब्र थी, वो डाल जिस पे तू लटका था वो तुम्हारी जिंदगी थी। सफेद और काला चूहा जो बारी बारी उसे काट रहे थे वो रात और दिन का गुजरना था जो तेरी जिंदगी को कम कर रहे थे। और जो ऊपर शहद था वो दुनिया का मजा था, जिसके पीछे लग के इंसान शेर मलकुल मौत को भी भूल जाता है, कब्र को भी भूल जाता है, रात और दिन के गुजरने को भी भूल जाता है। और आंख सच मानों में तब खुलती है जब लोग कब्र में डाल के ऊपर मुट्ठियां भर के खाक डाल देते हैं, फिर आंख खुलती है यार दुनिया के मजे में लगा रहा मौत को भूल के। यही हमारी कैफियत है आज कि न मलकुल मौत का ख्याल है न रात और दिन के गुजरने का, और समझते हैं कि ये जो रात और दिन गुजर रहे हैं मेरी उम्र बढ़ रही है, हकीकत में कम हो रही है। वो डाल कुतरा जा रहा है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। हर लम्हा जो है वो हमारी जिंदगी की जो सांस लेते हैं जिंदगी कम हो रही है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है बंदे जिस मकसद के लिए पैदा किया तू मकसद को पूरा कर, फिर देख मैं तुझे क्या उरूज अता करूं। वरना जो अंदर चले गए ना पीर की कब्रिस्तान में वापस कोई नहीं आया। हमारे इधर सामने वो शहद साहब होते थे जो लोगों की कब्रें बनाते थे, आखिरकार उनकी भी बन गई। सबने जाना है फरीदा हो पिया दिस दिया ढेरिया जिनाते कख पे, उधरों कोई नहीं आता, इधरों लग गए। जो चला गया है फिर उसने वापस लौट कर नहीं आना। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी कोई चीज बेकार और बेफायदा नहीं, तो बंदा भी बेकार और बेफायदा
नहीं है। इंसान और खुसूसी तौर पर जो मुसलमान है, मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन और आप अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। ये मोहब्बत है अपने नबी से। लेकिन ये साजिश है यहूद और नसारा की कि हुजूर की मोहब्बत ही निकाली जा रही। अल्लामा इकबाल ने पहले ही कह दिया था कि ये लोग पता है क्या चाहते हैं, कि ये फाका कश मुसलमान जो मौत से डरता नहीं, जरा रूए मोहब्बत इनके बदन से निकाल दो। ये काफिर भी जानते हैं जब तक इनके दिल में इश्क़ मुस्तफा है, कायनात की कोई चीज इन्हें झुका नहीं सकती है। अगर इन्हें अपना गुलाम बनाना है तो हुजूर की मोहब्बत निकाल दो, ये तुम्हारे गुलाम हो गए। बात वही काम कर रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत निकाल रहे हैं। लेकिन जिनके दिलों में मोहब्बत थी उन्हें ना कोई झुका सका ना दबा सका। वो जिए तो सर उठा के जिए, और न सिर्फ अकेले जिए